जिसमें एक शराबी होता है जो शराब पी के धूर्त पड़ा हुआ है या कुछ उटपटांग हरकतें कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, और एक्स पर्सन वाई पर्सन को टेक करके ये बोल रहा है कि भाई तुझे याद है ना वो दिन जब हम भी शराब पी के ऐसे उपद्रव कर रहे थे। नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ शरीर से ठीक ही होगे। तो एक प्रश्न आया है इंस्टाग्राम पर, एक छोटे भाई ने हमको प्रश्न किया है। तो प्रश्न कुछ इस तरह का है कि वो बोलते हैं, उनका नाम है दिव्यम। वो बोलते हैं भैया मैं सोशल मीडिया में हूँ काफ़ी दिनों से, इधर लोग इतना फालतू की चीज़ पोस्ट और शेयर क्यों करते रहते हैं। देखता हूँ तो कई बार गुस्सा भी आता है। एक को तो कुछ दिन पहले कुछ बातें भी सुनाया था, क्या करें, इनको इग्नोर करें या इनके विरोध में कुछ बोल दे। देखो दिव्यम, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हमारा साझा प्रॉब्लम है। ये सबके साथ होता रहता है। जिनका भी थोड़ा आँख खुलता है, थोड़ा बोध जागृत होता है, थोड़ा मन के बारे में, दुनिया के बारे में चीज़ें पता चलना शुरू होता है, उनका पहला शिकायत ही यही रहता है कि लोग इतना नासमझ क्यों है। दिव्यम, हम सिर्फ लोगों की ही बात क्यों करें, हम भी तो उन्हीं के जैसे हैं ना, है कि नहीं। आज हो सकता है आध्यात्म के वजह से थोड़ा मन की गांठें खुलने लग गई, चीज़ें थोड़ा पता चल गई है दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, पर पहले कौन सा अलग थे हम भी तो उनके जैसे ही थे ना। हाँ, हो सकता है आज के जो मीमबाज है, कचराबाज है, उनसे थोड़ा बेहतर थे, पर बहुत अलग तो नहीं थे, है कि नहीं। उन लोगों के लिए थोड़ा सहानुभूति रखो भाई। अगर हम मान लो आचार्य जी से परिचित ही ना होते, अध्यात्म से परिचित ही ना होते, मुक्ति, बंधन, मन की वृत्ति, इन सब शब्दों से भी परिचित ना होते, तो शायद क्या पूरा मतलब निश्चित था कि हम भी ये सब मूर्खता में पाए जाते। और सिर्फ सोशल मीडिया ही क्यों, ये जो सुबह से लेकर रात तक हमारा जीवन होता है, उसमें लोग एक दूसरे को क्या गीता और उपनिषद का श्लोक समझा रहे होते या एक दूसरे के मन में कचरा डाल रहे होते। आचार्य जी किसी वीडियो में बोल रहे थे कि उनको भी कुछ ऐसा ही प्रश्न किया गया था। तो वो बोल रहे थे, मान लो किसी के पास कचरे का एक पेटी है, तो वो क्या बिखराता हुआ चलेगा, सोना, चांदी, कोहिनूर? नहीं ना, तो वो कचरा ही तो बिखराता हुआ चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो जिनके पास जो होता है वो दुनिया को वो ही देना चाहते हैं। कोई भी जानबूझकर ये सब नहीं करता है, उनके पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा, समझ रहे हो। उनके लिए थोड़ा कंपैशन रखो भाई, बहुत दुख में हैं बेचारे। मेरे सोशल मीडिया में भी, खासतौर पे फेसबुक में, बहुत सारे ऐसे जिनका रोज़ का काम ही यही है कि एक दूसरे के मन में कचरा डालते रहो। पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था देख के कि इतना फालतू क्यों है ये सब, कैसे टाइम निकाल लेते हैं ये सब करने के लिए। पर आप देख के दया आता है इनके लिए कि ये बेचारे कितना दुखी होंगे, कितना उनके मन में अंधेरा होगा, समझ रहे हो, तभी ये सब कर पा रहे हैं। इसलिए आप जब भी ऐसा कुछ पोस्ट देखोगे तो गुस्सा करने के बजाय ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना कि इस इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी जिस इंसान के पास इससे बेहतर कुछ था ही नहीं पोस्ट करने के लिए या शेयर करने के लिए। समझ रहे हो, कितना सड़ा हुआ मन होगा, कितना अंधेरे में रहता हुआ मन होगा उसके पास। भाई, जब तक तुम्हारे जीवन में कुछ भी ऊंचा या सुंदर नहीं होगा जिसके खातिर तुम
पूरा का पूरा बदलने के लिए राज़ी हो जाओ खुद को, जिसके खातिर तुम बेहतर इंसान बनने के लिए राज़ी हो जाओ, तब तक तुम इन्हीं सब मूर्खता को पकड़ते रहोगे। क्योंकि मन की प्रवृत्ति है किसी ना किसी चीज़ को पकड़ के रखना। मन को अगर कुछ भी बड़ा नहीं दोगे ना तो वो आपको छोटा ही बना के रख देगा। जैसे आचार्य जी कहते हैं ना कि छोटे इंसान की निशानी यही है कि उसके लिए हर एक छोटा मुद्दा बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। इंसान छोटा है या बड़ा निर्धारण कैसे होगा? तुम्हारा काम, तुम्हारा लक्ष्य, तुम जीवन से पाना क्या चाहते हो, तुम दिन भर करते क्या हो, इससे तय होगा कि तुम हो कौन। छोटा वो नहीं होता है जिसके पास पैसा नहीं है या जीवन को जीने के लिए परिपूर्ण संसाधन नहीं है। नहीं तो तुम कबीर साहब को कभी भी बड़ा नहीं कहते, ठीक है। वो अपना रोज़ का रोटी रोज़ कमाते थे और खाते थे, ठीक है। और जो हमारे संत रैदास हुए उनको भी तुम बड़ा नहीं कहते, क्योंकि वो एक चमार थे जो बेसिकली जूते बनवाते हैं लोगों के, जूते बनाते हैं लोगों के, ठीक है। तो बड़े होना और छोटे होना कुछ अलग ही चीज़ है। छोटा वो इंसान है जिसका निगाह किसी छोटे चीज़ पर है, और बड़ा वो इंसान है जिसका निगाह किसी बड़े चीज़ पर है। दूसरे तरफ जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो 99.99% छोटू ही है। अस्तित्व का एक नियम है दोस्त, याद रखना। यहाँ पर तुम अंदर से छोटू हुए बिना व्यक्तिगत सुख लूट ही नहीं सकते। अध्यात्म के अनुसार छोटा या बड़ा कुछ इस तरह है कि जिसको समय मिटा दे वो हुआ छोटा, और जिसको समय भी ना मिटा सके वो हुआ बड़ा। जो चीज़ तुम्हारे व्यक्तिगत सुख के लिए, व्यक्तिगत अहंकार के लिए हो वो हुआ छोटा, और जो तुम्हारे व्यक्तिगत अहंकार को गला दे और दूसरे की तरक्की के लिए हो वो हुआ बड़ा। छोटे आदमी की ज़िंदगी में तुम सब छोटे मुद्दे पाओगे। तुम सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, लोग एक दूसरे को ऐसे वीडियो में टैग करते हैं जिसमें मैंने देखा है ऐसे, जिसमें एक शराबी होता है जो शराब पी के धूर्त पड़ा हुआ है या कुछ उटपटांग हरकतें कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, और एक्स पर्सन वाई पर्सन को टैग करके ये बोल रहा है कि भाई तुझे याद है ना वो दिन जब हम भी शराब पी के ऐसे उपद्रव कर रहे थे। अरे पागल, वो तुम्हारे ज़िंदगी के सबसे बेहोशी के दिन थे। उनको बुलाते हैं, उनको याद नहीं करते। वो कोई प्राउड मोमेंट नहीं था कि दारू पी के तुमने गंद मचाया था। पर वही गोरिल्ला से खुद को रिलेट करना है, रिलेट मारना है लोगों को। उन बातों का उपेक्षा करते हैं, उन बातों को लेके ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे सबके जीवन में एक गोरिल्ला होता है, उसको बहुत पीछे छोड़ना होता है। उसको साथ साथ लेके कहाँ जाओगे तुम? चिता पे जाओगे उसको लेके। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मन को साफ रख के, जो मन को एक समुचित ऊंचा लक्ष्य दे जीने के लिए, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जीने के लिए मजबूर कर दे, जो आपको दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दे, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये जो एक दूसरे के ज़िंदगी में कचरा डालने वाला काम, ये तो होता ही रहेगा। क्योंकि जैसे कि हमने पहले बोला कि मन का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये कचराबाजी, ठीक है। चलो नमस्ते, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।